हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 टियर में 2 kg बटर स्कॉच केक डिज़ाइन और पूरा प्रोसेस, पूरा डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए नए नए केक डिज़ाइन और केक बनाने के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। सो दोस्तों, प्लीज़ बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो। दोस्तों, आजकल मेरे पास 2 टियर 2 kg केक के ऑर्डर, यानी बड़े केक के ऑर्डर मोस्टली आ रहे हैं। और मैं आपके साथ कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आप अगर होम बेकर्स हैं, या फिर आप बिगनर्स हैं, या फिर आप अपने घर से ही से ही अपना केक, छोटा सा केक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सेटअप लगाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपका जो केक बिजनेस है बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 kg 2 टियर केक के लिए सबसे जो नीचे वाला टियर होता है, नीचे वाला केक होता है, वो बनाना चाहिए आपको समथिंग 1200 1250 ग्राम का। और ऊपर का बनाना चाहिए आपको समथिंग 700 750 800 ग्राम का। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। परफेक्ट मेज़रमेंट किस साइज़ का आपको टिन लेना चाहिए और कितना आपको प्रीमिक्स लेना चाहिए, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको प्रीमिक्स लेना है अगर आपको बड़ा केक बनाना है तो। देखिए, आपको मैं तो बता दूं कि 360 ग्राम 360 ग्राम से परफेक्ट 1 kg का केक बनता है, उससे ज़्यादा ही बनता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर उसमें फॉन्डेंट का वर्क होता है और कुछ उसकी डेकोरेटिंग आइटम का वेट मान लीजिए, तो आप 360 से थोड़ा सा कम ले लीजिए, जिससे केक ओवर वेट ना हो। और आप 340 330 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने लिया था 450 ग्राम वनीला प्रीमिक्स। मैं ट्रोपोलाइट का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैंने और वीडियो में बताया, आपको दिखाया भी है। और यहाँ पर मैंने लिया है वनीला प्रीमिक्स ट्रोपोलाइट का एग फ्री, और उसको मैंने 450 ग्राम लिया, उसमें पानी डाला, मिक्स किया, उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला, प्री हीट किए हुए मैंने बर्तन में गैस पर उस पर रख दिया। और मैंने 35 मिनट 40 मिनट समथिंग में एक मेरा केक बेक हो गया, परफेक्ट बेक हो गया। और मैंने इसकी 4 लेयर्स कट करनी है। तो ये मैंने सारा कुछ प्रोसेस बता दिया है। और जो मैं कर रही हूँ, जो आपको दिख रहा है, वो मैं कर रही हूँ केक की फ्रॉस्टिंग, क्योंकि मैं केक की लेयर करने के बाद इसमें क्रीम लगा रही हूँ। इसके साथ मैं क्रश यूज़ कर रही हूँ। बटर स्कॉच आप क्रंच भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बटर स्कॉच ओनली क्रश यूज़ कर रही हूँ। और मैं चारों लेयर इस तरह से इस पर मैं मैनेज कर लूँगी और असेंबल कर लूँगी, और इस तरह से मेरी फ्रॉस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद क्रम कोटिंग करूँगी, और इसके बाद क्रम कोटिंग करने के बाद मैं फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप केक बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना सर्विस देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप अपना जो केक का काम है उसमें परफेक्शन लाइए। आपका केक जितना अच्छा बनेगा, गुड लुकिंग होगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी, उतना ही जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ है क्वालिटी एंड टेस्ट। आपके केक का क्वालिटी और केक का टेस्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। आप हर चीज़, जो आपकी क्रीम है, आपका प्रीमिक्स है, एकदम अच्छी ब्रांड का यूज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों, और फिर आप प्रैक्टिस के लिए आप घर पर ही केक बनाइए और उसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को खिलाइए, फैमिली मेम्बर को खिलाइए, उनका रिव्यू देखिए। और अगर उनका रिव्यू अच्छा आता है तो दोस्तों, सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना केक का बिजनेस स्टार्ट करने में वो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो है सोशल मीडिया। और दोस्तों, आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप स्टेटस, आप कहीं पर भी आप केक के वीडियोस और या फिर आप फ़ोटोज़ क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी की नज़र में आएगा और आपसे कमेंट करके पूछा जाएगा क्या आपने केक बनाना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से आप सभी की नज़र में आओगे।
और फिर आप अच्छी सर्विस दोगे, अच्छी ब्रांड और अच्छी क्वालिटी दोगे, अच्छा टेस्ट दोगे, तो डेफ़िनेटली आप एक सक्सेस होम बेकर्स बन सकते हैं। सो दोस्तों, बातों-बातों में मैंने कर दिया है मैंने बड़े केक की कर दी है क्रम कोटिंग और उसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया है सेट होने के लिए। और अब मैं दूसरे केक की करने वाली हूँ फ्रॉस्टिंग। मैंने दूसरे केक की 4 लेयर्स कट की थी और ये मैंने जो दूसरा केक ऊपर वाला केक बनाया था, वो बनाया था 250 ग्राम प्रीमिक्स से। ताकि ये हाफ़ केजी से कुछ ज़्यादा हो जाए, हाफ़ केजी और 1 केजी के बीच का, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो आपको वेट का बैलेंस रखना है, आपको इसकी हाइट का बैलेंस रखना है, केक की हाइट का। और सबसे मोस्ट बात है कि आपको दोनों केक के बीच में डिफ़रेंस रखना है कि कितने इंच का इसमें डिफ़रेंस होना चाहिए। तो कम से कम 1.5 से 2 इंच का, 2.5 इंच का आपका डिफ़रेंस ज़रूर होना चाहिए, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली है और इसको भी मैं क्रम कोट करके फ्रीज़ में रख दूँगी। और दोस्तों, दूसरी बात, मेरी दूसरी टिप ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास कुछ ऑर्डर आते हैं केक के, तो आप स्टार्टिंग में आप केक का जो प्राइस है उसको लो ही रखिएगा, रीज़नेबल प्राइस रखिएगा। भले ही इसमें आपका कोई मार्जिन ना निकले, कोई बेनिफिट ना हो। अगर आप स्टार्टिंग में अपना बेनिफिट देखेंगे, मार्जिन निकालेंगे, तो आप स्टार्ट ही करते रह जाएंगे और वो बिज़नेस आपका ग्रो नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि आपका प्रोडक्ट, आपका जो काम है, वो लोगों तक पहुँचे। और पहुँचने के लिए अगर आपने प्राइस पहले ही हाई कर दिया, तो सभी कस्टमर आपसे नहीं जुड़ पाएंगे और आपका टेस्ट, आपका जो केक का टेस्ट है, वो सभी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आप रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को आप इसी तरह बना बना कर उनको खिलाइए, ताकि वो खुद खाएं और दूसरों से भी बोलें कि वहाँ मैंने जो केक खाया है बहुत अच्छा टेस्टी है, मार्केट के और बेकरी की कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आप रेट, प्राइस, कीमत, पैसा ये मत देखिएगा दोस्तों। और इसके बाद जब आपका जो केक बिजनेस है वो सेट हो जाए अच्छे से, तो आप अपना प्राइस भी सेट कीजिएगा धीरे धीरे। और जब आपका प्रोडक्ट सभी को पसंद आएगा, तो वो जो कस्टमर हैं वो रीज़नेबल प्राइस आपको देने के लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी जो टिप है वो आपको बहुत काम आएगी, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैंने भी इसी तरह से किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने रेट की कोई भी परवाह नहीं की थी कि आप एक बार ले जाइए, आपको जो देना है आप वो दे दीजिए, बट आप एक बार इसको टेस्ट कीजिए, इसको आप खाइए। तो आपको अगर इसमें कुछ अच्छा देखिए बेकरी और मार्केट से अच्छा, तभी आप दोबारा मेरे से ऑर्डर कीजिए। और मैं कंफर्म हूँ, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर दोबारा मेरे से केक ऑर्डर करेंगे। तो ऐसा ही होता था दोस्तों, जो कस्टमर मेरे से एक बार केक ले जाते थे, वो मेरे से हर बार, मेरे से हमेशा के लिए जुड़ जाते थे। तो अपना काम आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों, हमें कस्टमर से कैसे डील करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी रिक्वायरमेंट को देखना है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारा भी नुकसान ना हो। तो इस चीज़ का बैलेंस बनाकर चलिएगा दोस्तों। अब मैं इस केक के बारे में आपको बताती हूँ कि इस केक के जो कस्टमर थे, वो इतना मैं क्या ही बोलूँ उनको कि एक-एक चीज़ उन्होंने इतना डिटेलिंग इस केक के बारे में बोला था। बट उन्होंने क्या है कि इस केक के लिए कोई फ़ोटो शेयर नहीं की थी मुझसे, बस उतने आइडिया दे दिया था। तो मैंने अपना 100% दिया था इस केक के में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कलर कॉम्बिनेशन उन्हीं के हिसाब से था। और दूसरी बात, जब कस्टमर क्या होते हैं कि उनको मटेरियल चाहिए होता है बहुत अच्छा, और प्राइस उनके हिसाब से वो मेंटेन नहीं करते हैं, बजट उनका उतना नहीं होता है। तो दोस्तों, हम अपना नुकसान भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि हम अपना नुकसान करके और मेहनत करते रहें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमारे काम की और हमारे जो मेहनत की उनको बिल्कुल भी वो समझते नहीं हैं काम और मेहनत को। तो इस केक के साथ मेरा यही हुआ। उन्होंने कम से कम मुझसे 3-4 बात की, मैसेज किए। तो उनकी बात करने में ही उनको मुझे बहुत समय लगा उनकी बात समझने में। और चूँकि वो मेरी परमानेंट कस्टमर हैं, बट इस केक में जो उन्होंने कहा कि ये केक वो अपने लिए नहीं बनवा रही हैं, कोई उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए बनवा रही हैं। तो उन्होंने इसमें इतना कुछ कमियाँ निकाली थी इस केक में,
और मैंने उनके मुताबिक ही केक बनाया था। उन्होंने कहा था कि आप ब्लू में जो स्काई ब्लू कलर होता है उसमें केक बना दीजिए, ठीक है। तो मैंने स्काई ब्लू कलर में केक बनाया है। उन्होंने कहा आप टेडी बियर रखिए। पहले तो उन्होंने पिक भेजी थी जिसमें फॉन्डेंट की टेडी बियर थे, तो उसका रेट थोड़ा हाई होता है। तो मैंने जब उसका प्राइस बताया तो उन्होंने कहा उनका इतना बजट नहीं है, आप उनका इस बजट के हिसाब से केक बनाइए, बट जो मैं कह रही हूँ वो सारी चीज़ें आप उस पर बनाइएगा। तो मैंने कहा आप जो कह रही हैं वो सारी चीज़ें बनेंगी, बट फॉन्डेंट से नहीं, क्रीम से बनेंगी। तो उन्होंने उसके लिए भी हाँ बोल दिया था और उनका बजट इतना नहीं था। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, जो ये केक है ये 2.2 केजी का केक था। अब मैं लास्ट में इसका वेट करके बताऊंगी। तो इस केक का प्राइस आपके एरिया में लगभग कितना चलता है, कितने में आपको ये केक मिलेगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप उसी कलर की क्रीम से या फिर चॉकलेट से यहाँ पे हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख देना केक के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की क्रीम से ये हैप्पी बर्थडे लिख दिया था, बहुत ही आराम से और बैलेंसिंग के साथ। बहुत अच्छी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छी राइटिंग में मैं यहाँ पे लिखा था, लग रहा था कि ये चॉकलेट से बना हुआ है। और मैंने जितने भी यहाँ पर 6 या 7 मैंने यहाँ पे टेडी भी बनाए थे, तो बहुत ही प्यारे टेडी बने थे। बट उनका जब रिव्यू आया तो उन्होंने कहा कि मैम आपने टेडी ब्राउन कलर के क्यों नहीं बनाए। तो मैंने उनसे कहा ब्राउन कलर की तो फॉन्डेंट से ही अच्छे लगते हैं, क्रीम के तो वाइट कलर के ही टेडी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस केक में बहुत सारी कमियां निकाली, तो आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट में उनका और सिर्फ टेडी और हैप्पी बर्थडे लिखवाना था उनको, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो है कि रेनबो है, क्लाउड्स हैं और सन है, मून है, और बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने एक पिक में भेजी थी। वो सारा कुछ क्रीम से नहीं बनता और मैंने उसके लिए पहले से ही उनको मना कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह के कस्टमर भी आते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, सबसे पहली बात पहले ही क्लियरफाई कीजिए कि इस तरह का जो आप कह रही हैं उस तरह का बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। मैंने उनको सारी बातें क्लियर की थी, बट फिर भी उन्होंने बहुत सारी इस केक में कमियां निकाली। लेकिन जब उन्होंने उनकी पार्टी में एक केक खाया गया तो उन्होंने लास्ट में मुझे रिव्यू दिया कि मैम मुझे केक खाने को भी नहीं मिला, केक इतना टेस्टी था कि मैंने टेस्ट भी नहीं कर पाया। तो दोनों ही बातें हो जाती हैं दोस्तों। और उन्होंने कहा कि आपका केक बहुत अच्छा था, सब ठीक था, बट उन्हें जो चाहिए था वो नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि उन्हें फॉन्डेंट वर्क की बहुत सारी आइटम चाहिए थी जो फॉन्डेंट से ही बनते, जो मैं क्रीम से नहीं बना सकती थी क्योंकि उनका बजट नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने कस्टमर को हैंडल करना है। और मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं वो सारी आपको फॉलो करनी है। अगर आप अपना केक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताती जाऊंगी और आप कमेंट्स के थ्रू भी मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इसको मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ नई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, टेक केयर, राधे राधे।